नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विजयणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने ओ उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 7वां अधिकार निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। हमारे अंदर में आत्मस्वरूप को जिनवाणी का अभ्यास करके भी आत्मस्वरूप का अनुभव हुए बगैर निश्चय से जैसा स्वरूप है वैसा सुन करके अपने आप को अकर्ता आदि मानते हैं, उसका निषेध कहते हैं। देखो ज्ञान में कह रहे हैं स्व का ही ध्यान रहना चाहिए। अरे भाई जानने में स्व पर दोनों आते हैं। भेद ज्ञान इसका नाम नहीं है कि अकेला स्व आत्मा को ही जाना करे। भेद ज्ञान इसका नाम है कि स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जाने। ऐसी बात की। अब छद्मस्त का उपयोग अकेले स्वरूप में स्वद्र में स्थिर नहीं रहता तथा उपयोग का तो स्व पर को जानने का स्वभाव है। वो उपयोग बंधन का कारण नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। कोई ये कहे कि ज्ञान में परद्रव्य जानने में आ गए तो बंधन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु राग द्वेष ही बंधन के कारण है, ऐसा जानना। ये पेज नंबर 137। पर वस्तु प्रमेय है अर्थात ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है। देखो हर वस्तु में प्रमेयत्व गुण होता है, तो पर वस्तु प्रमेय सारा जगत प्रमेय है, ज्ञान का विषय है। परंतु पर वस्तु विकार कराने योग्य नहीं है। देखो क्या करें, ज्ञान में ज्ञात तो होती है पर हमारे आत्मा में विकार करा दे ऐसा किसी वस्तु में सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान स्वभाव पर को जानने पर विकार करे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। देख क्या कह रहे, आत्मा पदार्थ को जाने तो जानने पर उसमें विकार हो जाए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव जानने का कार्य है, जानने से विकार नहीं होता है। क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब किसी पदार्थ का पड़े तो दर्पण मैला गंदा हो जाए ऐसा नहीं। स्फटिक में जैसा रंग का फूल नीचे लगा है, जैसा रंग नीचे लगाया वैसा रंग स्फटिक उस रंग का दिखे, पर स्फटिक रंगीन होता नहीं है। स्वयं ज्ञान स्वरूप जाननहार है। देखो और ज्ञात होने योग्य भी है। दो बातें, सारे दुनिया के पदार्थ में अनंत द्रव्य है। सब द्रव्यों में 6 द्रव्य के जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश 1 और कालाणु असंख्य। ये अनंत द्रव्य सब मिला के है। सब में एक प्रमेयत्व गुण होता है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है तथा अपने अतिरिक्त अन्य जीव और जड़ पदार्थ ज्ञात होने योग्य। देखो आत्मा जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है, और अन्य जीव है जो अन्य जीव, दूसरे जीव और जड़ पदार्थ वो जानने में आने योग्य है। वे पदार्थ ज्ञात होते हैं इसलिए राग होता है ऐसा नहीं। देखो क्या कह रहे गुरुदेव श्री बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं। पदार्थ जानने में आने से राग नहीं होता है। ये सिद्धांत अन्यमति का खोटा है। ज्ञान से राग नहीं होता है।
ज्ञान स्वभाव में अपनापन होने पर, ज्ञान में पदार्थ जानने में आने पर राग नहीं होता है। आहा, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, यह तो धर्म की मूल बात है। अज्ञानी ने सच्ची बात को जाना नहीं है। धर्मात्मा जीव युद्ध में हो अथवा भगवान की पूजा में हो, देखो क्या करें, क्या करें। सम्यक दृष्टि, जिसने सच्ची दृष्टि जिसे प्रकट हो गई है, अनादि की विपरीत दृष्टि, ये विपरीत दृष्टि मिटकर सच्ची दृष्टि हो गई है, जिसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव अपना लग गया है। ज्ञानानंद स्वभाव अनंत गुणों का पिंड भगवान अपने रूप जिसे मालूम ज्ञान में ज्ञात है, वो बाहर में लड़ाई कर रहा है या भगवान की पूजा कर रहा है, या ध्यान में है अथवा विषय में, विषय का भोग कर रहा है। तथापि वे स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानते हैं। आहा, क्या 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 लोगों को लगे कि ये कैसे कहा रहे हैं, अरे ये बात ख्याल में लेने लायक है। ज्ञानी का अपनापन जगत से छूटा हुआ है। कमजोरी के परिणाम होने से वो परिणाम अपने लगते नहीं हैं, कमजोरी के लगते हैं। और ज्ञान में स्व और पर को जैसा है वैसा जानते हैं। पर को पर रूप जानते और स्व पर को एक में एक नहीं जानते। बस ये ज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है। ज्ञानी अपने में पर को मिलाकर एक में एक जानता है, अज्ञानी पर को अपने में मिलाकर एक में एक जानता है। और ज्ञानी पर से भिन्न, स्वयं को जुदा और जगत भिन्न है मुझसे। हूँ और छह ऐसा मानते हैं। देखो, अज्ञानी जीव स्व पर को एक में एक जानता है। सम्यक ज्ञानी होने के पश्चात परद्रव्य का जानना मिट जाता है, ऐसा नहीं है। सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया तो स्व और पर का जानना मिट जाए, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती की 96,000 स्त्रियां आदि परिवार होता है। क्या कहें, चक्रवर्ती पूर्व जन्म का आराधक, आराधना में कमी रह गई तो ऐसा पुण्य बंधा कि इस भाव में चक्रवर्ती बना। अब चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है। क्या कहें, ये परिवार पूरा 96,000 रानियां, फिर बच्चे वगैरह, कितना परिवार होगा, विचार करो। परंतु उसे आत्मा का भान है, पूर्व जब से आत्मा का अनुभव लेकर के ऐसा पुण्य बंधा कि चक्रवर्ती बना। वो आत्मा का समझ है, इसलिए वह जानता है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब मैं तो ज्ञान का पुतला हूँ ना, चैतन्य भगवान, मेरे में है ही नहीं कुछ। और रागादिक पर है, ये राग जो है ये पर है। बीमारी को कोई भी अपनी नहीं मानता है, राग बीमारी है आत्मा में। और राग तथा ज्ञान को एक में एक नहीं मानता। ज्ञान में राग ज्ञात होता है, ज्ञान राग को बनाता नहीं है। ज्ञानी की वाणी में ऐसा आता है कि यह हमारा ग्राम है। देखो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, चक्रवर्ती हो तो 6 खंड के राज्य को अपना कहते हैं कि नहीं कहते। यह हमारे मित्र है, चक्रवर्ती के इंद्र आदि मित्र होते हैं, जिसकी जैसी स्थिति वैसे मित्र होते हैं। यह शत्रु है तथापि उसको भान है कि ये सब पर है। शत्रु हो या मित्र हो, दोनों ही मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। इसलिए मुझे उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अपनापन किसी में नहीं है। अपनी स्त्री को अपनी जानते हैं, पर की स्त्री को पर की जानते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी और पर की स्त्री का भेद नहीं है, ऐसा नहीं है। स्व अपनी स्त्री को अपनी जानते पर अपनी नहीं जानते। अपनी जानने का मतलब ये अपनी स्त्री जो मेरे साथ रहने वाली, ये इतनी बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी हो गई, ऐसा नहीं। क्योंकि आत्मा की कोई पदार्थ वन्य पदार्थ होता नहीं, शरीर भी आत्मा का नहीं है, तो स्त्री आदि तो आत्मा के कैसे हो गए। सम्यक ज्ञान होने से पर का जानपना कैसे मिट जाएगा। ज्ञानी को वस्तु का भान नहीं है,
अज्ञानी को वस्तु की समझ नहीं है और कहता है पर को जानने का क्या काम है। जिसको आत्मा का अनुभव हुआ नहीं और शास्त्र में पर को जानने का निषेध, पर की तरफ के लक्ष्य छोड़ने की बात की, तो वो जानने का ही निषेध करता है। उससे कहते हैं कि वे वस्तुएं उनके काल में आती है, आत्मा उन्हें नहीं लाता न छोड़ता है, वरना उनके कारण राग द्वेष होते हैं। पर वस्तु पर के कारण है, ज्ञान ज्ञान के कारण है। राग द्वेष के वश होकर उपयोग को पर में लगाना अथवा पर गे को जानने पर वहां से उपयोग छुड़ा देना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना। एक में उपयोग लगाना, एक से छुड़ाना, ऐसा भ्रमाना विकल्प है, इसका नाम विकल्प है। राग द्वेष के अधीन होकर उपयोग लगाना कषाय है। क्या कह रहे, कहीं पर उपयोग किसी से प्रेम है इसलिए उसको बार बार याद करना, इसका नाम कषाय है। परंतु ज्ञान स्वभाव को जानकर पर को जाने वह कषाय नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन हुआ तो पर को जानते हैं, उससे कषाय नहीं होती है। एक गेय को छोड़कर अन्य गेय की तरफ दौड़े तो उपयोग भ्रमता है। जो राग द्वेष के अधीन होकर उपयोग को नहीं भ्रमाता और स्व पर को गेय को जैसा है वैसा जानता है, उसमें कोई दोष नहीं है। पदार्थ जैसे है वैसे जानने में ज्ञात हो, ज्ञान में ज्ञात हो, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई कहे वस्तुएं बहुत है इसलिए राग द्वेष बहुत होते हैं। जितना अधिक परिग्रह होगा उतना राग द्वेष होगा, परंतु ऐसा नहीं है। बाहर के संयोग के कारण राग का माप नहीं है। बहुत धन दौलत हो, चक्रवर्ती के छिन्नों हजार पत्नियां और कितने घोड़े, हाथी 84 लाख हाथी और घोड़े वगैरह सब पूरी सेना होती है, पर उससे राग नहीं होता है। जैसे किसी के शरीर में बहुत परमाणु हो तो वह बहुत कषाय वाला, मोटे शरीर वाले को कषाय ज्यादा, और थोड़े परमाणु हो तो वह थोड़ी कषाय वाला है, ऐसा नहीं है। मोटा होने पर क्रोध मान माया लोभ अधिक हो और पतला होने पर क्रोध मान माया लोभ कम हो, ऐसा नहीं है। न तो संयोग की संख्या के आधार से विकार है और न विकार के प्रमाण में संख्या है। न तो संयोग के आधार से विकार है और न विकार के प्रमाण में संख्या है। चक्रवर्ती की 96,000 स्त्रियां होने पर भी अनंतानुबंधी का राग नहीं है। पर द्रव्य में अपनापन होना, आत्मा में अपनापन नहीं होना, इसी का नाम अनंत क्रोध है। पर द्रव्य में अपनापन होना अनंत मान है। पर द्रव्य की उपलब्धि हो सकती है ऐसा मानना वो अनंत माया है, और पर द्रव्य को उपलब्ध करने का परिणाम ये अनंत लोभ है। ऐसा अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ ज्ञानी के नहीं होता है। उनके अनंत संसार का कारणभूत राग मिट गया है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता, इसका नाम अनंत माया है। मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया। आत्मा उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसा मानना ये अनंत माया है, और परद्रव्य उपलब्ध हो सकता है ऐसा मानना अनंत लोभ है। राग मिट गया है और निगोदिया जीव की भी एक भी स्त्री नहीं है। जब देखो चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां और निगोदिया के कहाँ पत्नी कुछ है, तो भी अनंतानुबंधी का राग वर्तता है। इसलिए बाहर के संयोग के साथ राग का संबंध नहीं है। अज्ञानी कहता है पर को जानने से राग होता है, परंतु ये बात मिथ्या है। अधिक धन है इस कारण अधिक ममता है, ऐसा नहीं। ज्यादा धनवान के ज्यादा ममता होवे, ऐसा नहीं। ममता धन की संख्या के परिमाण में नहीं है। द्रविलिंगी मुनि की एक लंगोटी भी नहीं है। द्रविलिंगी मुनि किसे कहते हैं ये भी लोगों को खबर नहीं है। सच्चा जिन आगम के अनुसार बाहर का आचरण, दिगंबर दशा, पंच महाव्रत का पालन, प्राण जाए तो उदिष्टाहार न ले, फिर मतलब कुछ परिग्रह नहीं है, तथापि राग मेरा है ऐसा वो मानता है। क्या मानता है? ये मैं मुनि मैं बना हूं। ये मुनि बनने का भाव मेरा है। इस कारण उनके अनंत परिग्रह है। और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के बाहर में संयोगों के ढेर होने पर भी
राग अनंत विभाग वर्तता है। देखो क्या कह रहे हैं, एक अनंतानुबंधी कषाय गई मीन्स अनंतवा भाग कषाय हो गई। क्या कहें, अपने आप को आत्मा नहीं मानना, आत्मस्वरूप में एकाग्रता नहीं करना, आत्मस्वरूप सन्मुख नहीं होना, आत्मा का लक्ष्य नहीं करना, और जगत में दुनिया में बड़ा बताना है तो कोई इलाज नहीं है। मुनि जमीन को छूते हैं, जगत के पदार्थों को देखते हैं, रास्ते चलते समय सब देखते हैं, जानने में सब आता है देखो, परंतु उनको पर तथा राग के साथ एकत्व बुद्धि मिट गई है। पुण्य पाप तथा पर पदार्थ की एकता बुद्धि छूटना, वह अस्थिरता का भाव छूटना त्याग है। यदि पर पदार्थ को देखने जानने से विकार हो तो विकार कभी नहीं मिट सकता। क्या कहें, पदार्थों के ज्ञान होने पर राग होता हो तो राग कभी मिट ही नहीं सकता। अज्ञानी कहता है पर वस्तु के संयोग में आने से विकार होता है। ज्ञानी क्या कहता है, एक ज्ञान से होता, कहता है एक संयोग आने से होता है, परंतु यह भूल है। पर वस्तु तो राग का कारण है ही नहीं, परंतु पर संबंधी ज्ञान भी राग का कारण। देखो, पर वस्तु से तो राग होता ही नहीं, पर वस्तु के कारण तो, पर वस्तु ज्ञान में ज्ञात हो गई उससे भी राग नहीं होता है। रागी को राग होता है, ऐसा यहां समझाते हैं। देखो, समोसरण और भगवान ज्ञात हुए इसलिए शुभ राग आया, ऐसा नहीं है। भगवान के समोसरण में चले जाएं, सिमंदर भगवान के पास चले जाएं, विदेह क्षेत्र चले जाएं, तो हमें सच्चा स्वरूप समझ में आ जाए। अरे स्वरूप समझने से समझ में आएगा, भगवान समझाने वाले नहीं। और उन भगवान के समोसरण में जाने से शुभ भाव आएगा, ऐसा भी नहीं है। अज्ञानी दोनों ज्ञान और प्रमेय स्वभाव को नहीं जानता, ज्ञान को भी नहीं जानता और ज्ञान में प्रमेयत्व गुण है उसको भी नहीं जानता, और समोसरण के क्षेत्र के कारण लाभ मानता है, ज्ञान मानता है, परंतु यह बात मिथ्या है। स्व पर सबको जानना ज्ञान का काम है। जिसका काम है उस काम में कभी भी जिसका जो स्वभाव हो उस स्वभाव रूप परिणमन में तकलीफ नहीं होती है। पर के कारण विकार हो ऐसा नहीं है। स्व में रहूं तो विकार नहीं होता और पर को जानूं तो विकार होगा, ऐसा नहीं है। तो यदि ऐसा है, प्रश्न है फिर, यदि ऐसा है तो राग आया कहां से? ज्ञेयों के कारण राग नहीं, एक बात। पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हुए उसके कारण राग नहीं, और ज्ञान के कारण भी राग नहीं। राग अपनी चारित्र गुण की वर्तमान योग्यता के कारण है। वर्तमान में चारित्र की कमजोरी, पूर्व का अभ्यास, ऐसा श्रीमद जी पूर्व का अभ्यास ऐसा कहते हैं। इस रहस्य को नहीं जानने वाले को धर्म नहीं होता। ज्ञान ज्ञान को जाने तथा ज्ञान राग को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वकाल है। ज्ञान का ऐसा वर्तमान अवस्था का काल है कि ज्ञान को भी जाने और राग को भी जाने। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव खिला है, इस कारण वह इसी प्रकार जानता है। सामने ज्ञेय आते हैं, वे ज्ञेयों के स्वकाल के कारण आते हैं। ज्ञानी को कमजोरी वश राग होता है, वह चारित्र गुण की स्वतंत्र योग्यता के कारण होता है, वह अपने स्वकाल में होता है। इस प्रकार तीनों ज्ञान, राग और ज्ञेय, तीन चीज, एक ज्ञान, एक राग और जगत के पदार्थ स्वकाल में एक समय है, तथापि एक दूसरे के अधीन नहीं है। क्या कहें, कोई किसी एक गुण दूसरे गुण के आश्रित नहीं है। अनंत गुण अपने अपने स्वतंत्र परिणमन करते हैं, किसी के कारण किसी का परिणमन हो जाए ऐसा होता नहीं है। ज्ञान का विषय तो है, निमित्त ज्ञान का कारण, ज्ञान में निमित्त ज्ञात होते हैं कि ये इस निमित्त ऐसा निमित्त ऐसा निमित्त है, पर कार्य का कारण नहीं होता है। यहाँ कहते हैं कि जीव ज्ञान में एकाग्रता नहीं करके और ज्ञेय को ज्ञेय रूप जानने की शक्ति को नहीं संभालने से, ज्ञान में एकाग्रता नहीं करे और आत्मा में ज्ञेय रूप शक्ति है उसको नहीं जानने से राग के अधीन होता है, उसका नाम विकल्प है। ज्ञानी अन्य अन्य ज्ञेयों को जानने में जितने काल उपयोग को नहीं भ्रमाते उतने काल निर्वस्जित
उपज्ञानी के भी विकल्प तो है ना, निर्विकल्प दशा संपूर्ण तो हुई नहीं। विकल्प रहित दशा उसी का नाम है कि एक उपयोग से दूसरे उपयोग नहीं जाएगा। एकाग्र चिंता अन्य निरोधस्य ध्यानम, उतने काल निर्विकल्प, उतने काल रहती है निर्विकल्प दशा। यहाँ कोई कहे छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही है, भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्प दशा कैसे संभव है? क्या कह रहे हैं पंडित जी ने प्रश्न उठाया है, या जो सामान्य उनके सामने श्रोता होंगे उनका प्रश्न है कि कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता है, अलग अलग गेय में भ्रमता ही है, वहाँ निर्विकल्प कैसे होगा? कि जितने काल एक जानने रूप रहे तब वह निर्विकल्प नाम पाता है। एक शुद्धता को देखे, अपनी शुद्धता जब ज्ञान उपयोग में आती है, अन्य गेय नहीं आते हैं, तो उसका नाम निर्विकल्प है। सिद्धांत में ध्यान लक्षण ऐसा ही क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्व सूत्र। एक का मुख्य चिंतन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन बना आ जाए। ज्ञान के गेय ही नहीं रहे तो चेतन बना, जड़ बना हो जाएगा। जड़ होने का सिद्धांत नहीं है, ज्ञान के अभाव का सिद्धांत नहीं है। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है तो स्वपर को जानेगा। अब ये उसमें एकत्व करता है, स्व और पर को एक करता है। आत्मा में पर पदार्थ का जो ज्ञान होता है तो पर पदार्थ का ज्ञान मानता है, वो ज्ञान है, गेय नहीं है। ये बात समझ में आती नहीं है। तो ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वितरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जब तक वीतरागता, वीतराग 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 वीतराग, किसी को अच्छा या बुरा, कोई मेरा कोई पराया, अपने पर का, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, तो अपना नहीं है तो अपने में मिलाने की बात ही कहाँ है। जगत में मैं ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं। ज्ञान में जानने में आता है तो गेय का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञान रूप रहता है, जानने में प्रतिभास है, वो ज्ञान रूप रहकर प्रतिभास है। छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में अवश्य भ्रमता है, तो वहां निर्विकल्पता किस प्रकार संभव है? जितने काल एक जानने रूप रहे उतने काल निर्विकल्पता नाम पाता है। सिद्धांत में ध्यान का लक्षण भी ऐसा ही कहा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात एक का मुख्य चिंतन हो तथा अन्य चिंतन रुके, उसका नाम ध्यान है। इसी सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि टीका में यह विशेष कहा है कि यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन बना हो जाए। कुछ भी ज्ञान में ज्ञान चिंता मीन्स या चिंतन की बात है। चिंता मीन्स कोई तकलीफ देखने वाली बात नहीं है, किसी की चिंता करते हैं ऐसा कहते हैं। अरे ज्ञान में जानने की बात है। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना गेयों का भी जानना होता है, परंतु जहां तक वीतरागता रहे, अर्थात रागादि द्वारा स्वयं उपयोग को न भ्रमावे, वहां तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। फिर वह कहते हैं ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? पर से छुड़ाकर स्व में रखने का उपयोग किस लिए, उपदेश किस लिए दिया है? कि जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है। क्या कह रहे हैं? देखो उत्तर कह रहे हैं पंडित जी। प्रश्न ये उठाया है कि परद्रव्य से छुड़ाया और स्वद्रव्य में उपयोग लगाने का उपदेश दिया, तो ये किस लिए दिया है? तो कह रहे हैं शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है। परद्रव्य से शुभ अशुभ भाव होते हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, परद्रव्य में उपयोग लगाने से राग द्वेष हो आते हैं, और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये, देखो दृष्टांत दिया है, कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्तित, तो कुछ दोष है नहीं।
उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवृत्ति थी, राग द्वेष से परद्रव्य में जा रही थी। उसे मना किया कि परद्रव्यों में परिवर्तन मत कर। जब शुद्ध आत्मा समझ में आ गया, ज्ञान स्वभाव समझ में आ गया, तो परद्रव्य में राग से नहीं जाती है। स्वरूप में मग्न रह, उसको कहा। जो बार बार में ही भटक रहे, आत्मस्वरूप को ध्यान ही नहीं कर रहे, आत्मस्वरूप को जान ही नहीं रहे, आत्मस्वरूप को स्वीकार ही नहीं कर रहे, उनके कहा कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथायोग्य प्रवृत्ति, तो कुछ दोष है नहीं। अब गुरुदेव श्री कह रहे यदि ऐसा है तो परद्रव्यों को छुड़ाकर उपयोग को स्वद्रव्य में लगाने का उपदेश किस लिए दिया? जो शुभ अशुभ भावों के कारण रूप परद्रव्य है, उनमें उपयोग लगने से जिसको राग द्वेष हो जाते हैं, तथा स्वरूप चिंतन करने तो राग द्वेष घट जाते हैं। ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को यह उपदेश दिया है। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से किसी के घर जाती थी, उसे मना किया कि दूसरे के घर मत जा, घर बैठी रहे। किसी के घर जाके विकार रूप परिणमन करती हो, जिसका भाव अच्छा नहीं हो, उसको कहते हैं घर में रहो। परंतु जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जावे और यथा योग्य प्रवृत्ति, तो कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से परद्रव्यों में प्रवृत्ति थी। राग द्वेष से अच्छा बुरा मानकर इधर उधर घूम रहे, ज्ञान का उपयोग घुमा रहे हैं। उसे मना करके कहा परद्रव्यों में मत प्रवर्त, स्वरूप में मग्न रह। परंतु जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते, तो उसमें कोई दोष नहीं है। गणधर आदि रिद्धिधारी मुनि, गणधर रिद्धिधारी मुनि अंतर्मुहूर्त में वचन से बोलकर 12 अंग की स्वाध्याय करते हैं। देखो, अंतर्मुहूर्त में 12 अंग, एक क्षोभशम, उनके क्षोभशम में जितनी बात है उसके अलावा दुनिया में किसी और का क्षोभशम नहीं हो सकता। मतलब सब जीवों को जो इतना ही, उसमें से कुछ किसी को कोई याद, किसी को कोई याद, ऐसा क्षोभशम में कुछ भी आवे, तथापि वह आकुलता नहीं है, राग द्वेष नहीं है। और चौथे गुणस्थान वाला मौन रूप से विचार में बैठा होने पर भी वह राग द्वेष विशेष है तथा आकुलता है। इसलिए परद्रव्य किसी को राग द्वेष का कारण नहीं है। पर के ज्ञान का निषेध नहीं किया, परंतु पर के प्रति राग द्वेष का निषेध किया है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव का पता नहीं होने पर, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा पता नहीं होने पर भी जो अपने को ज्ञानी मानता है, तथा परद्रव्य के ज्ञान को राग द्वेष का कारण मानकर, परद्रव्य के कारण राग द्वेष होता है ऐसा मानकर वहां से उपयोग को छुड़ाना चाहता है, वह अज्ञानी है। देखो, दुनिया में अभी द्वेष बुद्धि से अगर त्याग करके मुनि बनता है कि स्त्री बहुत तंग करती है, पुत्र बहुत परेशान करते हैं, स्त्री पुत्रों से परेशान होकर मुनि बन के चला जाऊं, तो वो तो द्वेष बुद्धि हुई तुम्हारी। वीतरागता कहाँ हुई? वीतरागता से त्याग का परिणाम आवे, वो आत्मा के आश्रित होता है। वस्तुतः ज्ञान कोई राग द्वेष का कारण नहीं है। जिस जीव को राग द्वेष होते वे स्वयं के अपराध से होते हैं। गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि का जानपना, गुणस्थान 14, मार्गणा स्थान 14, मतलब मार्गणा स्थान जहाँ जहाँ जीव किस किस रूप में पाए जाते हैं। गुणस्थान मीन्स मोक्ष मार्ग में किस प्रकार चढ़ते हैं जीव, उनका जानपना तो ज्ञान की निर्मलता का कारण है। वो जानने में आएगा तो ज्ञान, वह कोई राग द्वेष का कारण नहीं है। वास्तव में परद्रव्य राग द्वेष का कारण नहीं होने पर भी जिसको राग द्वेष हो जाते हैं वह परद्रव्य को राग द्वेष का निमित्त बनाता है। फिर वह कहता ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? जब ऐसा है तो महामुनि इसका त्याग क्यों करते हैं? क्या करें? मुनिराज परद्रव्य चिंतन का त्याग करके स्वरूप में लीनता क्यों करते हैं? अरे क्या कहें, जीवों को खबर नहीं है सच्चे स्वरूप की। तो देखो उनको कहने, देखो जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है। अब देखो क्या कहा, मुनिराज क्यों छोड़ते हैं?
तो कहते जिसको विकार नहीं है वो स्त्री पर घर में क्यों जाएगी फालतू में। उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। इस प्रकार देखो एक विचार आता है कि ज्ञान और श्रद्धा इन दोनों को जो भिन्न नहीं जानता है उसको ये सच्ची समझ होती नहीं है। ज्ञान में स्व पर प्रकाशक शक्ति है तो स्व पर दोनों को जानता है। श्रद्धा में अपने में अपनापन होता है तो ज्ञान में भी स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानता है। और चारित्र में स्व में परिणति जाती है, पर से परिणति हटती है। इस प्रकार का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सबको प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात।